हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको एक ऐसे महान हस्ती की कहानी सुनाऊंगी जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहेब कहते हैं, भारत के महानतम समाज सुधारकों, राष्ट्र निर्माताओं में से एक। वे न केवल भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार थे, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता समर्थक भी थे। उनका जीवन संघर्ष, शिक्षा और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में एक दलित महार जाति के परिवार में हुआ था। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में कार्यरत थे और माता मीराबाई एक धार्मिक एवं संस्कारी महिला थी। बचपन से ही बाबा साहेब ने जातिगत भेदभाव का दर्द झेला। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता और पानी तक अलग मटके से दिया जाता था, लेकिन इन अपमानों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि शिक्षा प्राप्त करने की जिद को और मजबूत कर दिया। उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज और मुंबई विश्वविद्यालय से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और फिर उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले गए। कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री प्राप्त। इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि भी हासिल की। इतने कठिन हालात में भी इतनी ऊंची शिक्षा प्राप्त करना अपने आप में एक मिसाल थी। भारत लौटकर अंबेडकर ने दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। उन्होंने मूकनायक और बहिष्कृत भारत जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। 1927 में महान सत्याग्रह के जरिए उन्होंने दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों तक पहुंच दिलाने का साहसिक कार्य किया। उनके नेतृत्व में काका साहब कालेलकर कमीशन और साइमन कमीशन में भी दलित प्रतिनिधित्व को आवाज मिली। 1942 में उन्हें वायरस की कार्यकारी परिषद का श्रम मंत्री बनाया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तब आई जब 1947 में स्वतंत्र भारत की संविधान निर्माण के लिए उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने भारतीय संविधान को लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित किया। उनके द्वारा आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 जैसे प्रावधानों ने समाज में नई क्रांति ला दी। हालांकि बाबा साहेब केवल संविधान निर्माता नहीं थे, वे महिलाओं के अधिकारों और श्रमिकों के कल्याण के लिए भी निरंतर काम करते रहे। उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को समान अधिकार दिलाने का प्रयास किया। हालांकि इसका काफी विरोध हुआ, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपना संघर्ष जारी रखा। जीवन भर सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने महसूस किया कि जाति प्रथा का वास्तविक उन्मूलन तभी संभव होगा जब धर्म परिवर्तन किया जाए। इसलिए 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यह भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी शांतिपूर्ण धर्मांतरण घटनाओं में से एक थी। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया, लेकिन उन्होंने जो विचार और संविधान दिया वह आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, शिक्षा, आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय की अमर गाथा है। उन्होंने साबित किया कि अगर संकल्प मजबूत हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। बाबा साहब ने हमें सिखाया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही उनके जीवन का संदेश है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अगर आपको यह कहानी और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।